ठीक है, तो आज हम लोग का लेक्चर्स नंबर आपका 12th होगा वेक्टर्स का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखोगे एवरी ईयर्स मेंस में फिक्स कर लो, जो मैं आज जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ना, और जो लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था वेक्टर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आज पूरा कंसंट्रेशन जो है ना इसी मेरा कॉन्सेप्ट पे रहेगा। लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स किसको कहते हैं। मेंस की बात करो, एडवांस की बात करो, इवन बोर्ड की बात करो, एक क्वेश्चन जो ना रहता ही है इससे। टॉप पे हेडिंग जो लिखा हुआ है, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। विजुअल है सभी को? लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। टॉप पे विजिबल है सभी को? चलो, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? देखो, सबसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट किसको बोलते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वेक्टर्स में ना 4 वर्ड आपको बहुत मिलेगा, और वो 4 वर्ड क्या होगा? नॉन कोलिनियर, कोलिनियर, नॉन कोप्लानर एंड कोप्लानर। तो ज्यादातर कंसंट्रेशंस मेरा जो ना कंसेप्ट इसी से रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चंस होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये वर्ड मिलेगा आपको कि 2 वेक्टर कोलिनियर है, 2 वेक्टर नॉन कोलिनियर है, या 3 वेक्टर लिखेगा नॉन कोप्लानर है, या 3 वेक्टर लिखेगा कोप्लानर है। तो उसी के कंसेप्ट पे बेस पे फोकस होगा। देखो, सबसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का जो मैं डेफिनेशंस लिखा हूं, ए सेट ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना, शॉर्ट में इसको हम लोग एल आई भी लिखेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट को एल डी लिखेंगे शॉर्ट में। तो a set of vectors are said to be linearly dependent if there exists at least one vector in the set which can be expressed as a linear combination of other vectors in that set। यानी बहुत सारे सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कब बोलेंगे? उसमें से एक वेक्टर अगर निकाले और बाकी वेक्टर्स को उसके टर्म में अगर एक्सप्रेस कर दें, अगर कर सकते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। डेफिनेशन समझ में आया? कि बहुत सेट ऑफ एन वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स है, उसमें किसी एक वेक्टर को लो और बाकी अनदर जितने भी वेक्टर है उसके टर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे। ये हो गया डिफिनीशंस। डिफिनीशंस आपको काफी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हूं कि वेक्टर आर जो है ना x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए कैप प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी कैप प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर सी कैप, जहां एक्स वाई जेड जो है कोई भी स्केलर है, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर है। तो वेक्टर आर इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। क्योंकि वेक्टर आर को वेक्टर एबीसी के टर्म में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे जो वेक्टर आर होगा, वेक्टर ए होगा, वेक्टर बी होगा, वेक्टर सी होगा, वो चारों के चारों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। बात समझे? सो वेक्टर आर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये चारों वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे। क्योंकि ये चारों वेक्टर्स आपस में क्या हो रहा है? डिपेंड कर रहा है। वेक्टर आर एबीसी के टर्म में डिपेंड कर रहा है, बोल सकते हो वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर आर बी सी के टर्म में डिपेंडेंट होगा। वेक्टर बी जो है वेक्टर आर ए सी के टर्म में डिपेंडेंट होगा। या ये बोल सकते हो कि वेक्टर सी भी जो वेक्टर सी क्या होगा? वेक्टर आर ए और बी के टर्म में डिपेंडेंट होगा। मतलब लीनियरली एक्सप्रेस किया जा रहा है। अगर किसी वेक्टर्स को लीनियरली एक्सप्रेस कर रहे हो तो वैसे सेट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो लीनियरली या नहीं कर पा रहे हो तो वैसे सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, देखो मैं 2 वेक्टर से शुरू कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि सेट ऑफ 2 वेक्टर्स आर डिपेंडेंट इफ दे आर कोलिनियर। एक्स वाई जेड जो है ना, एक्स वाई जेड कोई भी स्केलर ले लिया, ठीक है ना,
XYZ 2 3 4 इस टाइप से है। XYZ को स्केलर है जो है ना, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, तो XYZ को स्केलर है, उसके मल्टीप्लाइड के फॉर्म में। इस पॉइंट को देखो, गौर से देखोगे, 3 या 4 पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसी पे जो ना मेंस में और आईटीज में और बोर्ड से क्वेश्चंस आते हैं। मैं बोल रहा हूं कि सेट ऑफ 2 वेक्टर्स आर डिपेंडेंट इफ दे आर कोलिनियर। एग्री हो सभी लोग कि अगर 2 वेक्टर अगर कोलिनियर है तो फिर वो 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कैसे होगा? इसलिए होगा क्योंकि अगर कोलिनियर है तो मैं बताया था आपको कि वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी तभी लिख सकते हैं ना। वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी कब लिख सकते हैं? जब दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी वेक्टर ए बी पे डिपेंड कर रहा है और वेक्टर बी भी क्या हो रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? हाँ, वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बोलेंगे। अगर मान लो 2 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर 2 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसको आप लीनियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो वो नॉन कोलिनियर होगा। अगर 2 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन दे आर नॉन कोलिनियर। एग्री हो सभी लोग? अगर 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट अगर नहीं है तो वो 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो जब भी 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया। A set of 3 vectors are said to be dependent if they are coplanar। मैं बोल रहा हूं कि 3 वेक्टर जो होंगे, 3 वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट तभी होंगे जब वो क्या होंगे? कोप्लानर होंगे, यानी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। और मैं पहले बताया हूं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है? जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होगा? 0 होना चाहिए। तभी क्या होगा? वेक्टर एबीसी क्या होगा? कोप्लानर होगा। तो 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट तभी होंगे जब वो 3 वेक्टर कोप्लानर होगा। और 3 वेक्टर कोप्लानर कब होता है? जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी 0 होना चाहिए। ठीक है? यानी किसी एक वेक्टर को लीनियरली आप एक्सप्रेस कर सकते हो वाई, बी और सी के टर्म में। यानी वेक्टर ए को लीनियरली एक्सप्रेस कर सकते हो एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर सी प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। यही वेक्टर्स अगर इस तरह से लिख देते हो इस वेक्टर को, तो उसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये अनदर वे, या और भी इस तरह से भी लिख सकते हो। वेक्टर सी को आप लिख सकते हो अल्फा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से आप लीनियरली अगर एक्सप्रेस कर देते हो तो वो वेक्टर क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। ठीक है? तो 3 वेक्टर कोप्लानर तभी होंगे जब क्या होगा? तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। रिवर्स भी बोल सकते हो आप, या 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट तभी होगा जब 3 वेक्टर कोप्लानर होगा। नहीं लिख सकते हैं 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हो गया तो किसी एक को किसी 2 के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो वो कोप्लानर नहीं होंगे। अगर 3 वेक्टर अगर नॉन कोप्लानर है तो उस 3 में से किसी एक को अनदर 2 के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एग्री हो सभी लोग? टाइप करो इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेज कर रहा हूं, ये सब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि 3 वेक्टर नॉन कोप्लानर अगर है तो उस 3 वेक्टर में से किसी एक को अनदर 2 के टर्म्स में लीनियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो किसी एक वेक्टर को अनदर 2 वेक्टर के टर्म में लीनियरली एक्सप्रेस तभी कर सकते हैं जब ये तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। ठीक है? तो 2 वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोलिनियर होना चाहिए, और 3 वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो देन दे आर कोप्लानर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। अब मैं तीसरा पॉइंट देखो, बोल रहा है इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस एनी सेट ऑफ 4 और मोर देन 4 वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बोल रहा हूं कि 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर अगर 3D में अगर है तो वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। अब बोलोगे ये कैसे? जैसे आप इसको लिख सकते हो वेक्टर
आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आप लिख सकते हो ना कि वेक्टर आर आई जे एंड के आर लीनियरली क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ये होंगे। तो 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि मान लो ये जैसे मतलब मेरा 4 फिंगर है, ये 4 वेक्टर्स है। अगर ये 3D स्पेस में अगर 3D स्पेस में है तो किसी एक वेक्टर को अनदर 3 के टर्म में तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं ना। तो 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर ऑलवेज क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर 4 वेक्टर लेते हो तो एनी 3 को प्लानर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 3D स्पेस में होना चाहिए चारों वेक्टर्स, जिसका आईजेके का कंपोनेंट तीनों होना चाहिए। तो जैसे वेक्टर आर को आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप बोले हो, तो यहाँ पे जो वेक्टर आर आई कैप जे कैप और के कैप, ये चारों के चारों वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 10 बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट तभी होगा जब वो कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है। तभी हम वेक्टर ए को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। और अगर 3 वेक्टर की बात करोगे तो 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट तभी होंगे जब वो आपस में कोप्लानर होंगे। हाँ निखिल, तीसरा मैं बोल रहा हूं कि 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर्स जो है ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि 3D स्पेस में मान लो ये 4 वेक्टर्स लेते हो, ये 4 वेक्टर्स है, तो किसी एक वेक्टर को, क्योंकि इसके पास भी आईजेके कंपोनेंट है, इस वेक्टर के पास भी आईजेके कंपोनेंट होगा, इस वेक्टर के पास भी आईजेके कंपोनेंट होगा, इस वेक्टर किसी एक वेक्टर को अनदर 3 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर्स जो होंगे वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ऑल वेक्टर 3D में एकदम, हाँ निखिल, एक प्लेन में नहीं होना चाहिए। अगर 3 वेक्टर अगर एक प्लेन में हो गया और चौथा वेक्टर अगर दूसरे प्लेन में हो गया तो अब फिर नहीं होगा। चारों के चारों वेक्टर 3D स्पेस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर्स ऑलवेज क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताया हूं, समझ गए ना। तो इसको ध्यान रखोगे और मैं थोड़ा सा रिफाइंड कर देता हूं। लीनियरली मीन्स मतलब स्ट्रेट लाइन, साहिल जो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। मतलब एक इक्वेशंस के फॉर्म में होगा, सारे वेक्टर्स जो है ना कनेक्टेड होगा, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। यानी r को अगर चेंज करोगे तो वेक्टर a भी चेंज हो जाएगा, b भी चेंज हो जाएगा, c भी चेंज हो जाएगा। अगर वेक्टर c को सिर्फ चेंज करते हो तो वेक्टर r चेंज हो जाएगा, a भी चेंज हो जाएगा, b, मतलब डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो चलो इसका टिक लेता हूं और एक दो पॉइंट मैं और लिखने की कोशिश करता हूं। नोट करके कुछ सर्टेन पॉइंट मैं लिख देता हूं। देखो, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, ठीक है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। Two non-zero non-collinear vectors are linearly independent। हाँ एकदम सही बोले हो, पावर 1 होना चाहिए। Two non-zero non-collinear vectors are linearly independent। एग्री हो सभी लोग? अगर मान लो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, दैट इज इफ
x times of vector a plus y times of vector b are 0 and vector a and vector b are non-zero and non-collinear. तो क्या कहना चाहोगे, कौन मुझे बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं बोल रहा हूं कि x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 0 है एंड वेक्टर ए बी जो है वो नॉन जीरो भी है और नॉन कोलिनियर भी है। तो व्हाट अबाउट एक्स वाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक्स वाई कोई भी स्केलर है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? यस मैं बोल रहा हूं कि x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b अगर 0 है, वेक्टर ए बी नॉन जीरो वेक्टर है और नॉन कोलिनियर वेक्टर, हाँ ऑब्वियसली लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये लीनियरली एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते होते। यानी इस केस में क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं, अपोजिट साइन थोड़ी होगा। अगर x टाइम्स ऑफ a इक्वल टू लिखोगे माइनस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b, अगर x और y अगर 0 नहीं हुआ तब तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना वेक्टर a और b। निखिल, अगर मान लो x और y 0 नहीं लेते हो तो वेक्टर a इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स इंटू वेक्टर b हो जाएगा, और इसको तुम लेमडा लिख ही सकते हो माइनस वाई बाई एक्स को। ये वेक्टर तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नॉन कोलिनियर है वेक्टर, तो नॉन कोलिनियर है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब कोएफिशिएंट वेक्टर ए का और y का b का कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटीज में जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आया है। मेंस और एडवांस की बात करोगे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आया है। बोलेगा कि दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो खट से क्या करेंगे, उसके कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। देखो दूसरा पॉइंट, एनी टू कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो मैं लिख ही चुका हूं आपको, ठीक है ना, लीनियरली डिपेंडेंट। That is, vector A and vector B are collinear. That implies vector A को हम लिखेंगे lambda times of vector B लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। देखो तीसरा पॉइंट, any three non-coplanar vectors are linearly independent. ठीक है, linearly independent. If A and B if A इक्वल टू B रहेगा तब XY का अपोजिट साइंस। अरे निखिल, अगर ए बी अगर इक्वल हो गया तब तो वो कोलिनियर हो गया। निखिल, हम क्या बात कर रहे हैं, वेक्टर नॉन कोलिनियर है भाई, नॉन कोलिनियर है। अगर तुमने वेक्टर ए और बी को इक्वल ले लिया तो कोलिनियर हो गया। ठीक है निखिल, हम नॉन कोलिनियर की बात कर रहे हैं। वेक्टर मतलब कुछ इस तरह से है, कोलिनियर नहीं होना चाहिए। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और इसका सम, अब सोचो इसका रिजल्टेंट बोल रहे हम 0 होना चाहिए। कभी 0 होगा? रिजल्टेंट इसका कभी 0 नहीं होगा। एक ही केस में 0 हो सकता है, जब इसका कोएफिशिएंट ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। कभी कभी ब्लर हो जाता है। ठीक है, अभी सही है क्या? निखिल आप देखो, अब सही जा रहा होगा।
ठीक है ना। तो देखो दो वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली वेक्टर टू लैम्डा, एनी थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब कोई भी अगर तीन वेक्टर्स अगर इफ ए बी सी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लानर, ये सब वर्ड आपको कहीं बहुत जगह लिखा मिलेगा, नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स एंड x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी और प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर सी अगर जीरो है। अब मुझे लगता है बता दोगे, अगर तीन वेक्टर नॉन जीरो भी है और नॉन कोप्लानर भी है और उसका हम बोल रहे हैं कि उसका सम का रिजल्टेंट जीरो है, तो बताओ क्या होगा? ये पॉसिबल होगा क्या? ये पॉसिबल तभी होगा जब इसका कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एकदम सही बोल रहे हो, साइमल्टेनियसली एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है ना। तो जनरलाइज मैं कर देता हूं आपको चौथा पॉइंट, तो जनरलाइज कर देता हूं। इफ वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 डॉट 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 वेक्टर an आर n नॉन जीरो एंड इस तरह से इसका सम जीरो है, यानी k1 टाइम्स a1 वेक्टर, k2 टाइम्स ऑफ a2 वेक्टर, k3 टाइम्स ऑफ a3 वेक्टर से लेकर के kn टाइम्स ऑफ an वेक्टर, इसका सम जीरो है। ठीक है ना। तो holds only when k1 k2 k3 से लेकर के kn, अगर ये जीरो आ जा रहा है then set of vectors a1 a2 a3 dot 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 an are said to be, ठीक है, are said to be linearly independent। ठीक है, are said to be linearly independent। जनरलाइज कर दिया हूं, होपफुली समझ गए होगे। ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रफ करें इसको, लें इस पे क्वेश्चंस लें। चलो ओके। हाँ, जो निखिल जो है ना, फोर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि a1 a2 a3 और an वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स है, और उसके साथ k1 a1 वेक्टर प्लस k2 a2 वेक्टर प्लस k3 a3 वेक्टर्स और प्लस डॉट 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 kn an वेक्टर्स का सम अगर जीरो है, और फिर k1 ये होल्ड अगर कर रहा है तो सारे कांस्टेंट अगर जीरो हो रहा है, सारे कांस्टेंट जीरो करने पे अगर ये होल्ड कर रहा है, तो ही हम बोल सकते हैं कि वेक्टर a1 a2 a3 an तक क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे। जैसे मैं दो वेक्टर के लिए लिखवाया हूं, तीन वेक्टर के लिए लिखवाया हूं, उसी तरह मैं जनरलाइज कर दिया हूं, n वेक्टर्स के लिए लिखवाया हूं। देखो, जैसे पहले मैं कुछ बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस लेता हूं, जैसा आइडेंटिफाई which set of vectors are Li और LD। ठीक है ना। Li का मतलब हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट और LD का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे मैं पहला वेक्टर ले रहा हूं
आई कैप प्लस 5 आई कैप और आई कैप माइनस जे कैप। वैसे ये जो ना 3D में आपको दिया गया, वैसे मैं वेक्टर में बता रहा हूँ, वैसे 3D में भी बताऊंगा। कुछ पार्ट मैं वेक्टर और 3D में इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, और मैक्सिमम लोग जानते हो वेक्टर्स में इसी से क्वेश्चंस नहीं बनता है, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। अब जैसे ये बोर्ड में भी आपको ये 3D में जाओगे तो ये बोर्ड में भी पूछता है क्वेश्चंस। जैसे ये बोर्ड लेवल क्वेश्चंस हो गया, आई कैप प्लस 5 आई कैप कॉमा आई कैप माइनस जे कैप, प्रूफ करना है कि ये एल आई होगा कि एल डी होगा। देखो पहले मैं बता रहा हूं आपको, बोर्ड वाला मेथड से बता रहा हूं। बोर्ड वाला मेथड सबसे इजी होगा। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो किसी एक वेक्टर को अनदर 2 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कोई भी एक वेक्टर को, जैसे आई कैप को लिख सकता हूं x टाइम्स ऑफ 5 आई कैप और प्लस y टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप। बात समझे? किसी एक वेक्टर को, जैसे मैंने आई कैप ही ले लिया और उसको लिख दिया x टाइम्स ऑफ 5 आई कैप और प्लस y टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप। अगर एक्स वाई का यूनिक वैल्यू अगर आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और एक्स वाई का कोई यूनिक वैल्यू अगर नहीं आता है तो लीनियरली क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होगा। बात समझे? तो देखो यहां से एक्स वाई का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसको लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x आई कैप और प्लस हो जाएगा y आई कैप और माइनस y जे कैप। इसमें हम आई कैप अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5x प्लस y आई कैप और माइनस y जे कैप। ठीक है ना? तो बताओ आई कैप का कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे तो आई कैप का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पे 5x प्लस y है। उसके साथ साथ इधर लेफ्ट हैंड साइड जे कैप का कोएफिशिएंट 0 है और राइट हैंड साइड जे कैप का कोएफिशिएंट माइनस y है। तो यहाँ से y इक्वल टू 0 आ गया, और इसमें अगर हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। यानी एक्स वाई का यूनिक वैल्यू आ रहा है। ठीक है? एक्स वाई का यहाँ पे यूनिक वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स ये आप बोल सकते हो कि द सेट ऑफ वेक्टर्स I cap 5 I cap और I cap minus J cap are linearly dependent। ठीक है? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एकदम सही है निखिल। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? देखो दूसरा क्वेश्चन, आई कैप कॉमा जे कैप और आई कैप प्लस के कैप, ये मुझे प्रूफ करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बीच में प्लस साइन क्यों देंगे? तुम चाहो तो माइनस साइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है साहिल, माइनस साइन भी ले सकते हो। मैंने एज्यूम कर लिया हूं निखिल, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये तीन वेक्टर्स लीनियरली अगर डिपेंडेंट है तो किसी एक वेक्टर को अनदर 2 के एक टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो x टाइम्स ऑफ 5i प्लस y टाइम्स ऑफ i माइनस j, अगर ऐसा एक्सप्रेस कर पाते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ एज्यूम किया, एकदम सही बोल रहे निखिल, एज्यूम किया है। पहले मैं एज्यूम कर लिया हूं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट अगर है तो किसी इस तीन में से किसी एक वेक्टर को अनदर 2 के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वहां से हम देख रहे हैं कि एक्स वाई का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चंस को काउंटर करने के लिए एक और मैं क्वेश्चंस लिया हूं। जैसे मुझे दिखाना है कि आई कैप जे कैप और आई कैप प्लस के कैप ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कि इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ एक्स वाई कोई जोड़ी नहीं है साहिल, कुछ भी कांस्टेंट आप ले सकते हो। ठीक है ना? कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो। जैसे ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई भी इसमें से कोई एक वेक्टर्स क्या करोगे, अनदर 2 के टर्म में अगर एक्सप्रेस हो जाता है, अनदर 2 के टर्म में अगर एक्सप्रेस हो जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे किसी एक वेक्टर को, जैसे मान लो देखो, कंसीडर, जैसा आई कैप को लिख सकता हूं, आई कैप किसी एक वेक्टर को x टाइम्स ऑफ जे कैप और प्लस y टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस के कैप। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इस तीनों में से किसी एक वेक्टर को अनदर 2 के टर्म में एक्सप्रेस हम कर रहे हैं। आई कैप इक्वल टू ये इसको x जे कैप और प्लस y आई कैप प्लस y के कैप। एकदम सही हो निखिल, नहीं कर सकते एक्सप्रेस।
क्योंकि यहाँ पे ये वाई आई कैप हो जाएगा प्लस एक्स जे कैप और प्लस वाई के कैप। तो बताओ अगर कंपेयर करते हो लेफ्ट हैंड साइड आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट y है, तो यहाँ से y इक्वल टू 1 आ जाएगा। इधर j का कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है, और यहाँ j कैप का कोएफिशिएंट x है, यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड k कैप का कोएफिशिएंट 0 है और राइट हैंड साइड k कैप का कोएफिशिएंट y है, तो y इक्वल टू 0 आ रहा है। अब देख सकते हो यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है, y का दो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो कि आई कैप j cap and I cap plus k cap are linearly independent होगा, ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी किसी भी इस तीनों में से किसी एक वेक्टर को अनदर टू के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये नॉन कोप्लानर होगा। ये तीनों वेक्टर नॉन को, इसका स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है, कोप्लानर नहीं है। एकदम सही बोले निखिल, क्लियर है सभी को? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बताओ इसमें क्या लिखोगे। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस 2k कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मुझे ये बताना है कि ये तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होगा कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा। और माइंड इट, ये मैं आपको बोर्ड वाला मेथड बता रहा हूं, ठीक है ना, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहले बोर्ड मेथड से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करोगे, कंसीडर, मान लेते हो कोई सी एक वेक्टर को आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ये एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियरली, ठीक है, एक्स टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 2k कैप और प्लस हो जाएगा वाई टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। इसको इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर ये यहां से एक्स वाई का यूनिक वैल्यू अगर आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर यूनिक वैल्यू नहीं आता है ऑब्वियसली लीनियरली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। या इस तरह से बुक सब में देखा होगा ना, तो 3 स्केलर वैल्यू लेता है, जैसे इस तरह से भी लिखता है, जैसे इस तरह से भी लिखता है, कंसीडर एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और प्लस वाई टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 2k कैप और प्लस जेड टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू अगर आता है तो डिपेंडेंट, अगर एक्स वाई जेड का तीनों वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यूनिक का मतलब एक वैल्यू यार निखिल, यूनिक का मतलब एक सिंगल वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से भी बना सकते हो, बुक में जो है ना आपको इस तरह से बनाया, जैसे मैं प्रीवियस बनाया उस तरह से भी बना सकते हो, या नहीं तो इस तरह से भी बना सकते हो। क्या करोगे, इसमें आई का कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे तो x आएगा, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट आपको नहीं है, यहाँ आई का कोएफिशिएंट 2z आएगा, इसको 0 कर दोगे, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -2z। y का कोएफिशिएंट यहाँ इक्वेट करोगे तो -x आएगा और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे y आएगा और y का कोएफिशिएंट यहाँ -z आएगा, इसको 0 कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर पुट कर दोगे -2z, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2z प्लस y माइनस z इक्वल टू 0। यहाँ से z प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आप y का वैल्यू आ गया -z के इक्वल, और z का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो यहाँ से x आएगा, ठीक है, और यहाँ से z का k कैप का कोएफिशिएंट आएगा 2 है, यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट x आएगा और यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट 2y आएगा और यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट z आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू
क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे -2z रख दो तो -2z, और y का वैल्यू पुट कर दोगे -z, तो ये -2z हो जाएगा, और +z इक्वल टू 0, ये -4z तो -3z इक्वल टू 0, तो यहाँ से z इक्वल टू 0 आ जाएगा। और z अगर 0 आ गया तो इसमें पुट कर दोगे सेकेंड इक्वेशंस में, तो फ्रॉम 2 में y 0 आ जाएगा, और फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आएगा, x 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, तो x y z ये तीनों क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स ये वेक्टर्स क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जो मैं थ्योरी लिखवाया हूं, हाँ क्वेश्चन स्टाइल बोर्ड का तो बहुत इजी आता है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, इसमें से एक्स वाई जेड में से कोई भी अगर तीनों एक साथ अगर 0 यानी कोई भी एक वैल्यू अगर नॉन 0 आता तो हम लोग बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स इसको हम लीनियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये वेक्टर्स होंगे लीनियर। एक देखो ये हो गया बोर्ड मेथड, अगर मेंस में बनाना रहा हो तो कैसे बनाएंगे, देखो अल्टरनेट मेथड मेंस में कैसे बनाएंगे। 3 वेक्टर दिया गया आपको, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और लेट से इसको बी मान लेंगे, जे कैप प्लस 2k कैप, और ये वेक्टर सी इक्वल टू जो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हाँ आईटी का भी क्वेश्चंस मैं लेता हूं। देखो अल्टरनेट मेथड आपको कंपटीशंस में हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर ये देख लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, तुम इसका क्या करो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ आई जे के, आई का 0 है, जे का 1 है, के का 2 है, आई का 2 है, जे का -1 है, के का 1 है, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, इसका वैल्यू निकालो। यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के 1 होता है तो इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये 1 टाइम्स ऑफ ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये -1 इंटू 0 -4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ ये 0 -2 हो जाएगा। यहाँ देखोगे ये 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और फिर -4 हो जाएगा, और फिर ये -2 आ जाएगा, ये 3 -6 जो कि -3 के इक्वल आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये क्या होगा कि वेक्टर ए बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये कोप्लानर नहीं है। अगर कोप्लानर होता तब हम लिखते लीनियरली डिपेंडेंट होता। सो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो मेंस वाले मेथड से आईआईटी जेईई में इस तरह से बनाओगे। अगर पूछे आपसे कि 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट, उसका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लोगे। अगर 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर 0 नहीं आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। समझे सभी लोग, ये आपका बोर्ड लेवल हो गया। अब देखो मेंस लेवल में क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस किस टाइप से पूछता है, दोनों में अंतर आप देखो। देखो ये क्वेश्चंस मैं पूछा ही वाली हूं, मेंस में ये पूछा हुआ है। x डॉट a 0 है, x डॉट b जो है 1 के इक्वल है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ x a b c ये 0 है। a का मैग्नीट्यूड आपको और b का मैग्नीट्यूड दोनों का 2 के इक्वल है। a डॉट b आपको 1 के इक्वल है। तो बोल रहा है कि फाइंड x in terms of vector a and vector b। ये आपका मेंस का क्वेश्चन। x डॉट a 0 है, x डॉट b 1 है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ x a b 0 है। a और b का मैग्नीट्यूड 2 के इक्वल है, a डॉट b का वैल्यू 1 के इक्वल है। तो पूछ रहा है कि वेक्टर x जो है ए बी के टर्म में निकालो। ब्लैंक जब दे देना किसी को मेंस में तो समझ में नहीं आता कैसे निकालना है।
कोई रिलेशंस नहीं है एक्स और ए बी में। कैसे सोचोगे? और टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी है। देखो एक्स ए बी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। दैट मीन्स यहां से आप बोल सकते हो कि एक्स ए और बी क्या होंगे, ये तीनों वेक्टर कोप्लानर होंगे। क्लियर है? यहां से तीनों वेक्टर कोप्लानर होगा। और कहां से शुरू करें नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है तो किसी एक को एक्सप्रेस कर सकते हैं एनी अदर टू के टर्म में। तो वेक्टर एक्स को मैं लिख सकता हूं अल्फा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। क्योंकि मुझे एक्स निकालना था वेक्टर ए और बी के टर्म्स में, इसलिए मैंने वेक्टर्स एक्स को मान लिया अल्फा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये समझ में आया? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इस तीनों में से कोई एक वेक्टर अनदर टू के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है, एक प्लेन में है। क्लियर है यहां तक? अब देखो अल्फा बीटा का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब अल्फा का वैल्यू निकालना है तो एक्स डॉट ए 0 दिया गया, तो इसमें क्या करोगे, टेक डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए। ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड वेक्टर ए के साथ डॉट ले लोगे। बताओ क्या लिखेंगे, एक्स डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा ए डॉट ए और प्लस हो जाएगा बीटा बी डॉट ए। क्या हो जाएगा, ए के साथ मैंने डॉट ले लिया, एक्स डॉट ए का वैल्यू 0 दिया गया और अल्फा, और इसको लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर और प्लस बीटा, और बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए डॉट बी भी लिख सकते हो। अब ए का मैग्नीट्यूड जो है दिया गया 2, तो इसका ये 4 अल्फा हो जाएगा और प्लस, और ए डॉट बी 1 है तो ये बीटा हो जाएगा। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा। हाँ, साहिल बोल रहा है कि एक्स डॉट ए 0 है, एक्स डॉट बी जो है 1 के इक्वल है। एक्स डॉट ए 0 है और एक्स डॉट बी 1 के इक्वल है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एक्स ए बी 0 है। ए और बी का मैग्नीट्यूड 2 है, ए डॉट बी 1 है। तो बोल रहा है फाइंड वेक्टर एक्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 अगर है तो ये वेक्टर कोप्लानर होगा, और तीन वेक्टर अगर कोप्लानर है तो अभी जस्ट मैं बताया हूं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, किसी एक वेक्टर को अनदर टू के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, ये निखिल, जब भी आपको ऐसा वेक्टर्स में लगे कि कहां से स्टार्ट करना है, याद करो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अगर तुमने सोच लिया कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो याद करो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। 4 वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोप्लानर, नॉन कोप्लानर। कहीं पे भी अगर ये लिखा रह सकता है या इनडायरेक्टली दिया रहेगा आपको। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है। तो जब भी अगर इस तरह का टर्म दिखता है तो समझो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का होगा क्वेश्चंस। सो इसमें क्या करोगे, ए के साथ डॉट ले लिया और एक्स डॉट ए का वैल्यू 0 है, पुट कर दिया हूं। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ए डॉट बी 1 है तो पुट कर दिए हैं तो बीटा प्लस 4 अल्फा 0 आ जाएगा। और फिर इसी में क्या करोगे, बी के साथ डॉट ले लोगे, तो टेक डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशंस 1 में बी के साथ डॉट ले लोगे, तो बताओ बी के साथ डॉट लेंगे तो एक्स डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी और प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी डॉट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एक्स डॉट बी का वैल्यू 1 है और ए डॉट बी 1 है, तो ये अल्फा हो जाएगा, और बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होगा, यानी ये 4 हो जाएगा। और इसी दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 से आप क्या करोगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लोगे। तो देखोगे अल्फा का वैल्यू -1/15 आएगा और बीटा का वैल्यू 4/15 आएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आप इक्वेशंस 1 में पुट कर दोगे तो जो वेक्टर x है वो आ जाएगा आपको -1/15 a और प्लस हो जाएगा 4/15 वेक्टर b। ये इसका आंसर होगा।
रिमेंबर रखना पड़ेगा। हाँ, वेक्टर्स में जहां अटकते हो तो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स को याद करोगे। ठीक है, रब करें इसको। एग्री हो सभी लोग? समझ में आ गया होगा ये? स्लाइटली चेंज कर देता हूं इसी क्वेश्चंस को, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। अच्छा, मान लो यही क्वेश्चंस ले लो, क्वेश्चंस मैं यही लू और स्लाइटली ये चेंज कर दूं कि यहां पे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी है उसको मैं क्या करता हूं कि 1 के इक्वल ले लेता हूं, इसको मैं 1 के इक्वल ले लेता हूं। तो फिर क्वेश्चंस कैसे बनाओगे? दे सकता है ना, कोई जोड़ी नहीं है कि क्वेश्चंस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 ही देगा, 0 नहीं भी दे सकता है। राहुल, जितना भी डॉट है ना, तो आप एडवांस का क्वेश्चंस कल के बाद आप बना लेना। कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, एडवांस का मैं बात कर रहा हूं, मेंस का तो छोड़ दो। आज तो हम मैक्सिमम मेंस का क्वेश्चन उठा लेंगे आपको। नहीं श्रेयांश, देखो, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं है, x टाइम्स ऑफ ए बी सी, ये क्या है? 0 नहीं है। दैट मीन्स ये बोल सकते हो कि वेक्टर x a एंड वेक्टर b आर नॉन कोप्लानर होगा। ये तीनों वेक्टर जो है नॉन कोप्लानर है, मतलब एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखो कैसे निकालते हैं हम, क्या ट्रिक लगाते हैं। लिख सकता हूं वेक्टर x जो होगा वो होगा अल्फा टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वेक्टर b और प्लस गामा टाइम्स ऑफ लिख सकता हूं a क्रॉस b। अब बोलोगे कि ये क्या कर दिया? मैंने बोला कि हमारे पास 3 ही वेक्टर है, मुझे 4 वेक्टर चाहिए। अगर मैं 4 वेक्टर्स दिखता है अगर मुझे, तो हम लिख सकते हैं 4 वेक्टर तो ऑलवेज लीनियरली क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। मैं तीसरा पॉइंट बताया हूं आपको कि 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर जो होते हैं वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया, हमारे पास तो 3 ही वेक्टर है x a b, तो मैंने एक चौथा वेक्टर जनरेट किया हूं a क्रॉस b। तो वेक्टर x, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर a क्रॉस b, ये 4 वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो किसी एक वेक्टर को अनदर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों वेक्टर्स प्लेन में 3D में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो किसी एक को अनदर टी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एग्री हो सभी लोग इस पॉइंट से? एक चौथा वेक्टर निखिल ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे ए बी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैंने एक तीसरा वेक्टर डेवलप कर लिया हूं, ए बी के साथ ही डेवलप कर लिया हूं, ए क्रॉस बी। तो जब तक ये सब क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे ना आपको, आप एक क्वेश्चंस बना देंगे ना, तो जब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं देगा तो आप इसी तरह से ही एज्यूम करोगे ऑलवेज। एक चौथा वेक्टर हम जनरेट कर लेंगे क्रॉस करके। मैं बोल रहा हूं कि निखिल कि 3 वेक्टर्स कोप्लानर नहीं है, नॉन कोप्लानर है। मैं थ्योरी में बताया हूं कि अगर 4 वेक्टर अगर नॉन कोप्लानर हो तो किसी एक वेक्टर को अनदर 3 वेक्टर के टर्म में लीनियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास आई जे के का कंपोनेंट होगा। बोल सकते हो ना किसी एक तीनों को चौथा रिजल्टेंट होगा, या कोई न कोई इस चारों का एक तो रिजल्टेंट होगा ना, या रिजल्टेंट का जो डायरेक्शंस होगा, क्योंकि किसी भी एक को अनदर 3 के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि अगर 3D में है तो आईजेके का तीनों के पास कंपोनेंट है, ठीक है ना। ये ए क्रॉस भी अपने साइड से ले लिया हूं, क्योंकि हम लीनियरली डिपेंडेंट तभी दिखा सकते हैं नॉन कोप्लानर के केस में जब हम 4 वेक्टर लेते हैं, 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर। क्योंकि मैं बताया हूं 4 से ज्यादा वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर 3 वेक्टर है तो कोप्लानर होना चाहिए, अगर 2 वेक्टर है तो कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए।
ए डॉट बी वेक्टर, अरे बाबा निखिल, ए डॉट बी वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है निखिल। ए डॉट बी नहीं ले सकते हैं, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ए डॉट बी वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, वेक्टर लेना है, ए डॉट बी नहीं लोगे, ए क्रॉस बी लोगे। अब तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे, टेक डॉट विद वेक्टर ए, दोनों साइड वेक्टर ए के साथ डॉट ले लोगे, तो बताओ क्या होगा, एक्स डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा ए डॉट ए प्लस बीटा बी डॉट ए प्लस, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि बी के साथ ए के साथ डॉट लोगे तो दो वेक्टर इक्वल हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए के साथ जब डॉट लोगे तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बताया हम दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल होता है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, समझे। तीसरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ से x डॉट ए का वैल्यू जीरो है और a डॉट ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये 4 अल्फा हो जाएगा, और a डॉट बी या b डॉट ए इसका वैल्यू दिया है 1 के इक्वल, तो ये बीटा हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। उसी तरह से टेक डॉट विथ वेक्टर b, ठीक है ना, वेक्टर b के साथ डॉट ले लोगे, तो वेक्टर b के साथ डॉट लोगे तो क्या होगा, x डॉट b इक्वल टू हो जाएगा अल्फा ए डॉट बी प्लस बीटा बी डॉट बी, ठीक है, प्लस अगेन ये जीरो हो जाएगा, बी के साथ डॉट लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए क्रॉस बी जीरो होगा क्योंकि दो वेक्टर अगेन आइडेंटिकल है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहां से देख सकते हो, यहां से पुट करोगे x डॉट बी का वैल्यू दिया गया 1 के इक्वल, ठीक है ना, और a डॉट बी का वैल्यू 1 के इक्वल, ये अल्फा हो जाएगा, और b डॉट बी यानी ये 4 बीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करोगे, टेक डॉट विथ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। सो ए क्रॉस बी के साथ डॉट ले लोगे इन इक्वेशंस 1। इक्वेशंस 1 में ए क्रॉस बी के साथ डॉट लोगे तो क्या होगा, एक्स डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी के साथ डॉट लोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब प्लस गामा ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी के साथ डॉट लोगे तो ये ए डॉट ए क्रॉस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी हो जाएगा, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी बी होगा, तो दो वेक्टर क्योंकि इक्वल है तो ये जीरो हो जाएगा, सेकंड टर्म भी जीरो हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी कहलाएगा, ये इक्वल है गामा टाइम्स ऑफ, और इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी 1 है, यहाँ से गामा निकल जाएगा ए क्रॉस बी, ये लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच के एंगल का साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये देख सकते हो कि ए डॉट बी आपको दिया गया 1 के इक्वल, यहाँ से लिख सकता हूँ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हो 1/4 हो जाएगा, यहाँ से sin थीटा निकालोगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, इसको पुट करोगे तो 1/16, ये √15/4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से मैंने cos sin थीटा निकाल लिया, इसमें पुट कर दोगे तो गामा और a का मैग्नीट्यूड ये 2 है और sin थीटा है √15/4, इसका होल स्क्वायर है, ये गामा 4 से 4 कट जाएगा और √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, तो यहाँ से गामा का वैल्यू 1/15, ठीक है ना। और फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2 ये पहले भी मैं निकाल चुका हूँ, फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2 से अल्फा का वैल्यू जो है -1/15 आया था और बीटा का वैल्यू 4/15 आया, और ये वैल्यू क्या करोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो वेक्टर x जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा -1/15 a टाइम्स और प्लस हो जाएगा 4/15 b टाइम्स और प्लस हो जाएगा 1/15 a क्रॉस b हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। निखिल आईटीएन से पढ़ोगे तो आईटीएन बनोगे, खोल देंगे दिमाग एकदम आपका, ठीक है, समझा के रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझा पाएंगे। हम लेक्चर्स लेने के बाद ये नहीं बोल रहे कि आप सिर्फ केसी सिन्हा बना सकते हो या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सिंगेज या इवन आपका बालाजी
या कोई भी बुक उठाओ, बनना चाहिए आपसे बुक। मैं आपको एडवांस तक का गारंटी दे रहा हूं, आप बुक उठाओ, बनना शुरू हो जाएगा। और नहीं बनता तो मेरे को भेजो कि कौन सा क्वेश्चंस नहीं बन रहा है और कौन सा कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। समझे इसको। और ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूं, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट जीरो देता है, जीरो नहीं देता है, तो दो अलग तरीके से क्वेश्चंस बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं ले लिया हूं, बनाओगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस मैं मेंस लेवल का लेता हूं। हाँ देखो, कुछ मेंस क्वेश्चंस मैं लेता हूं। ये तो मैं बहुत आपको डिफिकल्ट बोलो या जो बोलो, मेंस का देखो कितना इजी क्वेश्चंस पूछता है। नहीं तो प्रैक्टिस करो जो है ना साहिल, प्रैक्टिस के बिना देखो। अब कुछ क्वेश्चंस वेक्टर इक्वेशन, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस पे ले रहा हूं। देखो द वेक्टर्स a and b are not perpendicular and b and c and d are two vectors satisfying b cross c equal to b cross d, and दे रहा है कि a डॉट d जो है जीरो के इक्वल है। then find vector d in terms of vector a, b and vector c। ये मेंस 2011 में पूछा गया है। Vectors a and b are not perpendicular and c and d are two vectors satisfying b cross c equal to b cross d and a dot d equal to 0। Then find the vectors d in terms of vector abc। मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें आप अटकोगे, ज्यादातर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको आप वेक्टर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो या विदाउट वेक्टर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। बताओ कैसे बताऊं, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन से कि विदाउट सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन से? दोनों से बता देता हूं। चलो दोनों से बता देता हूं, तुम भी लोग अंदाजा लगाओ कौन सा इजी तुमको लगता है। चलो दोनों से बता देता हूं। देखो b क्रॉस c, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, b क्रॉस d इक्वल टू 0। याद करो मैंने बताया था कि जब भी दो क्रॉस इक्वल होगा तो एक क्रॉस को लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है। इसको मैंने लेफ्ट साइड लिया है, तो इसको क्या करो, पलट दो, क्योंकि यहाँ b है तो यही डायरेक्टली b कॉमन ले लो। तो b क्रॉस, इसको लिख सकता हूं c माइनस डी इक्वल टू 0। सो ये वेक्टर b कॉमन ले लिया। अब दो का क्रॉस 0 है, दैट मीन्स बोल सकते हो कि लीनियरली कोलिनियर होगा। दैट मीन्स वेक्टर b एंड c माइनस d आर कोलिनियर। नहीं होगा, अगर ये कोलिनियर है तो लिख सकता हूं c माइनस डी जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b होगा। एग्री हो सभी लोग? c माइनस डी, हाँ b को कॉमन ले लिया हूं, तो जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है दैट मीन्स ये कोलिनियर होगा, पैरेलल होगा। और कोई वेक्टर अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो किसी एक वेक्टर को अनदर ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ b लिख सकते हैं। यहां से आप डी निकालोगे तो क्या होगा, डी जो हो जाएगा c माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ b हो जाएगा, क्योंकि मुझे d निकालना था।
अगर लेमडा निकल जाए तो डी वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो डी वेक्टर हम निकाल लेंगे। डी वेक्टर निकालने के लिए एक रिलेशन दिया गया है कि ए डॉट जी जो है 0 है। ए डॉट और डी का वैल्यू पुट कर दोगे, डी किसके इक्वल है, सी माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ बी 0 है। इसमें डॉट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए डॉट सी और माइनस हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा निकालोगे, ठीक है, इसको राइट साइड ले जाओगे तो ए डॉट सी अपॉन ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में तो वेक्टर डी आ जाएगा। वेक्टर डी हो जाएगा सी माइनस ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी इनटू वेक्टर बी हो जाएगा। निकालना था वेक्टर डी, निकालना था, निकल गया वेक्टर डी। ठीक है, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, समझे ये। एक बार टाइप कर लो सभी लोग, ये समझ में आया। तो वेक्टर डी निकालना था एबीसी के टर्म में, वो निकल गया। देखो अल्टरनेट मेथड जो मैं लास्ट लेक्चर्स में बता रहा था, अल्टरनेट मेथड देखो क्या दिया है कि बेसिकली आपको बी क्रॉस सी इक्वल टू दिया है बी क्रॉस डी। ठीक है, अच्छा यहां पे नॉन वेक्टर कौन सा होगा, कौन मुझे बताएगा नॉन वेक्टर कौन सा होगा। जो वेक्टर मुझे पता है वो वेक्टर इसमें कौन सा है, एक बार टाइप करो सभी लोग। हाँ एबीसी, एकदम राहुल सही बोले हो, एबीसी रानी एकदम गुड। जिस वेक्टर के टर्म में निकालना है दैट इज नॉन वेक्टर। ठीक है, तो नॉन वेक्टर के साथ ही क्रॉस लेना है। तो पता चल गया कि एबीसी नॉन वेक्टर्स है, तो क्वेश्चन अराइज होता है ए के साथ लें कि बी के साथ लें कि सी के साथ क्रॉस लें, किसके साथ क्रॉस लें। ये तो पता चल गया कि एबीसी नॉन वेक्टर है क्योंकि एबीसी के टर्म में निकालना है। अब लेकिन हम ये लॉजिक कैसे जस्टिफाई करें कि ए के साथ क्रॉस लें कि बी के साथ कि सी के साथ। मैं बताया था कि आपको उसके साथ क्रॉस लेना है कि कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखना चाहिए, समथिंग कॉमन आपको या तो गिवन हो या जनरेट हो जाए। हाँ कॉमन क्या लगता है आपको, क्वेश्चंस देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन से वेक्टर के साथ क्रॉस लोगे। हाँ तो वही तो कॉमन दिखे, क्वेश्चंस में क्या कॉमन दिख रहा है, क्वेश्चंस में मुझे ए डॉट डी दिख रहा है, मतलब इसको यूज करना है मुझे। ये ए डॉट डी जी आर गया है तो मैं चाहता हूं ये जनरेट हो क्योंकि हम चाहते हैं इसको यूज करें। तो किसके साथ क्रॉस लेना है, ए के साथ कि बी के साथ, सी के साथ। नहीं बी के साथ क्यों लोगे, ए के साथ एकदम। ऑब्वियसली ए डॉट डी 0 दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये दिया गया तो इसका यूज होगा, तो ऑब्वियसली वेक्टर ए के साथ हम क्रॉस लेंगे। तो ये कंफर्म है, टेक क्रॉस विद वेक्टर ए। ठीक है, अब जब डिसाइड कर लिया कि ए के साथ क्रॉस लेना है तो देखो क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस डी। यहां तक समझ में आ गया, मैंने दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस ले लिया हूं वेक्टर ए के साथ। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए बताया लास्ट क्लास में, ये बताया हूं ये फॉर्मूला होता है ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी होता है, और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट डी इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर डी। समझे ये। अब यहां से ठीक है ना, ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी और फिर लिखा ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी, उसी तरह लिखा ए डॉट डी इंटू वेक्टर बी और फिर ए डॉट बी इंटू वेक्टर डी। अब यहां देख सकते हो ए डॉट डी 0 है तो यहां ए डॉट डी 0, यहां से लिख सकता हूं ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी और माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी, और ये तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी। तो ए डॉट बी के साथ डिवाइड कर दोगे, ए डॉट बी के साथ डिवाइड कर दोगे तो नहीं आ जाएगा ए डॉट सी अपॉन
ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी और माइनस, ये तो कट ही जाएगा, वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। समझे सभी लोग? ए डॉट बी के साथ डिवाइड कर दिया, ए डॉट बी के साथ डिवाइड करोगे तो ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी से ए डॉट बी कट जाएगा, तो यहाँ वेक्टर सी इक्वल टू माइनस बी। बताओ ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को यहाँ लिख दो माइनस और यहाँ पे प्लस, ये माइनस हट जाएगा, तो बताओ वेक्टर डी क्या लगता है? नहीं मैच कर रहा है? टाइप करो, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? श्रेयांश समझ में आ गया? ए डॉट बी कैंसिल आउट नहीं किया, ए डॉट बी से डिवाइड किया हूं, ए डॉट बी से डिवाइड करोगे तो ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी, और यहाँ ए डॉट बी डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, ये माइनस सी वेक्टर बचेगा, और ये माइनस बी, माइनस से मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और जो राइट हैंड साइड माइनस है वो माइनस हट जाएगा। क्लियर है? कौन सा तरीका इजी है? ये वाला इजी है, ये वाला इजी है। वैसे ये भी तरीका मैं बताया था जब मैं क्रॉस लिया था, याद करो पहला क्वेश्चन मैं ये लिया था कि जब भी दो क्रॉस इक्वल है तो आप वेक्टर को लीनियरली एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ चलो दोनों ठीक है ना? तो मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसमें। This is let vector A, B, C, B3 non-zero vectors, ठीक है, which are pairwise non-collinear if A plus 3B is collinear with vector C and B plus 2C is with vector A, then vector A plus 3B और plus 6C इक्वल टू, बोला किसके इक्वल होगा? मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, वेक्टर ए के इक्वल होगा, कि वेक्टर सी के इक्वल होगा, कि जीरो के इक्वल होगा, कि ए प्लस सी के इक्वल होगा। हाँ किसी तरह बनना चाहिए, एकदम सही बोले नहीं। देख रहे हो, अब मैं वैसा क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा हूं जहां पे वर्ड लाइक नॉन कोलिनियर, collinear, coplanar, non-coplanar. I would love to like questions like when it is written as non-collinear, collinear, non-coplanar, coplanar. देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वर्ड आपको मिलेगा। ये क्वेश्चंस मेंस 2011 में ही आया था। ABC3 non-zero vectors which are pairwise non-collinear, pairwise non-collinear है, और a प्लस 3b इज कोलिनियर है c के साथ, और b प्लस 2c कोलिनियर है a के साथ, तो बोल रहे a प्लस 3b प्लस 6c का वैल्यू क्या होगा? तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस 3b कोलिनियर है c के साथ, तो बोल सकते हैं a प्लस 3b जो होगा वो क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ c होगा, अगर कोलिनियर है तो। ठीक है, और फिर b प्लस 2c कोलिनियर ए के साथ, तो लिख सकता हूं b प्लस 2c जो होगा वो इक्वल होगा म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर a प्लस 3b कोलिनियर है c के साथ तो लैम्डा टाइम्स ऑफ c होगा, और b प्लस 2c कोलिनियर है a के साथ तो b प्लस 2c म्यू टाइम्स ऑफ
लैम्डा और म्यू मैं एज्यूम कर लिया, एकदम रानी सही है, बना चुकी है। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, करेक्ट है, इसका आंसर सी होगा। देखो कैसे होगा, अब क्या करो, किसी एक वेक्टर को इलिमिनेट कर दो जो आपका मन करे। तो क्या करता हूं, देखो इक्वेशन 2 में b प्लस 2c इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर a की जगह पुट कर सकता हूं लैम्डा c माइनस 3b। समझे, इक्वेशन 1 से वेक्टर a का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दिया वेक्टर a की जगह। तो ये हो जाएगा b प्लस 2c और ये हो जाएगा म्यू लैम्डा इंटू c और माइनस हो जाएगा 3 म्यू इंटू वेक्टर b हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा b अगर कॉमन लोगे तो 1 प्लस 3 म्यू और प्लस वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा म्यू इंटू वेक्टर c। तो इसको लेफ्ट साइड ले आया हूं तो वेक्टर b कॉमन लोगे तो 1 प्लस 3 म्यू हो जाएगा और फिर सॉरी 2 को राइट साइड लाओगे तो लैम्डा म्यू माइनस 2 हो जाएगा। यहां तक समझे सभी लोग? तो मैंने क्या किया कि वेक्टर जो है ना इलिमिनेट कर दिया वेक्टर ए को इक्वेशन 1 एंड 2 से। किसी को भी आप इलिमिनेट कर सकते हो, चाहो तो बी को भी कर सकते हो या चाहो तो सी को भी कर सकते हो। अब क्वेश्चंस देखो, पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है, ये तो कोलिनियर आ रहा है, वेक्टर बी और सी कोलिनियर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस बोल रहा है कि पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है, तो मतलब ये वैनिश होना चाहिए, 1 प्लस 3 म्यू 0 हो जाना चाहिए और एट द सेम टाइम लैम्डा म्यू माइनस 2 0 हो जाना चाहिए। तो पहले लीनियरली एक्सप्रेस करेंगे और फिर उसके कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू -1/3 आ जाएगा और यहाँ से लैम्डा म्यू 2 आ गया, तो यहाँ से पुट कर दोगे म्यू का वैल्यू -1/3, तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 6, तो लैम्डा 6 आ गया, म्यू -1/3 आ गया, तो लैम्डा और म्यू निकल गया। अब पुट कर दो, जैसे फ्रॉम इक्वेशन आइदर 1 और 2 में पुट कर दो, तो 1 में पुट करोगे क्या होगा, a प्लस 3b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर c है, तो a प्लस 3b इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू पुट कर दोगे तो 6c, तो a प्लस 3b और माइनस 6c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये मुझे फाइंड आउट करना था, नहीं लैम्डा माइनस 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 2 को राइट साइड ले जाओगे तो ये -6 हो जाएगा, सॉरी -6 हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना था, ये वैल्यू निकालना था, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गलती किया था मैंने, सही कर दिया हूँ। हाँ 0 क्यों इक्वल किए, निखिल सही पूछ रहे हैं। निखिल बोल रहा है कि पेयर वाइज एबीसी जो है पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है, तो अगर ये एबीसी पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है तो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ तो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर लीनियरली ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस बोल रहा है कि नॉन कोलिनियर है, और बताया हूं कि दो वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर होता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन ये तो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंसी को वैनिश करने के लिए हम इसके कोएफिशिएंट को 0 किया है। अगर इसका कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा तो वो नॉन कोलिनियर होगा। बात समझे? अगर दो वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट अगर नहीं होता है तो वो नॉन कोलिनियर होता है। मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर्स बोल रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, यानी ए और बी को नहीं लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ और प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया और a और b नॉन कोलिनियर है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, यानी x और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वही तो मैं कर रहा हूं, a और b का कोएफिशिएंट 0 कर रहा हूं। इसको लेफ्ट साइड भी ले आओगे तो इसको 0 कर दे रहा हूं। ठीक है ना? तो जब भी आपको नॉन कोलिनियर है तो कोलिनियर में एक्सप्रेस कर दो और उसके कोएफिशिएंट को 0 कर दो, उसके लीनियरली डिपेंडेंसी को खत्म कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो। जानते हो आर्टिस्ट करने के लिए टीचर्स को जिस दिन दबाना शुरू समझ गए ना, टीचर से पूछना सीख गए
समझो उस दिन आप आईटी कर जाओगे मैक्सिमम। जानते हो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वन वे ट्रैफिक है, लोग अपना डॉट जो है ना मन में लेके चले जाते हैं। हम लोग जो थे ना तब तक टीचर के सामने नहीं बैठते थे जब तक डॉट क्लियर नहीं हो जाता था। उस टाइप का टेंडेंसी डेवलप करो, चाहे कहीं पे भी पढ़ो डॉट आपका क्लियर होना चाहिए। मान लो ये सब सारा बुक में लिखा हुआ है यार, कोई नया चीज मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। अगर डॉट रह गया पढ़ाने के बाद भी तो फिर बेकार है पढ़ाना। तो डॉट ज्यादा से ज्यादा पूछो। जैसे इंटरेक्शंस बहुत कम लोग कर रहे हैं, जैसे देखोगे तो इंटरेक्शन बहुत कम लोग, सभी लोग पूछो, कुछ ना कुछ पूछो यार। कोई कुछ बोले इससे दिमाग से निकाल दो, दुनिया जाए वैसे ही एकदम। आप 100% पूछो कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे देखो इस क्वेश्चन को, लेट वेक्टर ए इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर सी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, then the vector b satisfying a cross b plus c equal to 0 and a dot b equal to 0 is, मैं चार ऑप्शन भी दे रहा हूँ, जैसे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बी ऑप्शन में दे रहा हूँ i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। सी ऑप्शन में दे रहा हूँ i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और डी ऑप्शन में दे रहा हूँ माइनस i कैप प्लस जे कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है, वेक्टर ए जो है जे कैप माइनस के कैप है, वेक्टर सी दिया गया आपको आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। देन बोला वेक्टर बी सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, और ए डॉट बी जो है ए डॉट बी 3 के इक्वल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वेक्टर बी किसके इक्वल होगा इस ऑप्शंस में। कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे सोचेंगे। एक रिलेशन आपको दिया गया ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो वेक्टर दिया गया दैट इज नोन वेक्टर, और जो वेक्टर निकालना है उसको बोलते हैं अननोन वेक्टर्स। तो बता सकते हो यहाँ नोन वेक्टर कौन सा होगा। नोन वेक्टर कौन सा होगा, जो वेक्टर मुझे पता है वो वेक्टर कौन सा है, AC, एकदम सही है, वो वेक्टर AC होगा। तो A के साथ क्रॉस लें कि B के C के साथ क्रॉस लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीतम, साहिल, निखिल एकदम सही है। राहुल, रानी, A और B A के साथ लें क्रॉस की B के साथ, एकदम A के साथ क्रॉस लेंगे, A के साथ क्रॉस लेंगे। ठीक है, देखो A के साथ, क्योंकि A डॉट B दिया गया है, A के साथ क्रॉस ले लो। तो टेक क्रॉस विथ वेक्टर ए, बताओ A के साथ क्रॉस लेंगे तो A क्रॉस B और प्लस ये हो जाएगा A क्रॉस C इक्वल टू 0। तो A के साथ मैंने क्रॉस ले लिया, और इस स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख सकते हैं A डॉट B इंटू वेक्टर A और माइनस और A डॉट A इंटू वेक्टर B हो जाएगा। ठीक है, प्लस A क्रॉस C इक्वल टू 0। अब A डॉट बी दिया गया है क्वेश्चन में 3 के इक्वल है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा, और माइनस A डॉट A मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2b हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा A क्रॉस C इक्वल टू 0। समझे, A डॉट A जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर हो जाएगा, और वो दिया गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बेसिकली 2 के इक्वल है। अब A क्रॉस C निकाल सकते हो आप, A क्रॉस C निकाल लो पहले। A क्रॉस C हो जाएगा I J K, और A का कोएफिशिएंट है 0 1 -1, और C का कोएफिशिएंट है 1 -1 -1। ठीक है ना, इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर लो,
ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 -1 और माइनस जे कैप ऑफ, ठीक है, जे कैप ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस के कैप। डिटर्मिनेंट स्लोली निकालोगे, ठीक है ना, मेरा तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं क्विकली निकाल दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्लोली निकालोगे। तो ये A क्रॉस C निकल गया, तो बताओ इसमें पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो 3A और -2B और प्लस A क्रॉस C इक्वल टू 0। यहाँ से 2B निकालोगे, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें तो 3A और प्लस हो जाएगा A क्रॉस C, ठीक है ना, 3 और वेक्टर A पुट कर दोगे, J कैप माइनस K कैप और प्लस A क्रॉस C निकाल चुके हैं, ये क्या है -2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। ये हो जाएगा 2 वेक्टर B इक्वल टू 3J कैप और -3K कैप और -2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। ये हो जाएगा -2I कैप और +2J कैप और ये -4K कैप, ठीक है ना, और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो -I कैप प्लस J कैप और माइनस हो जाएगा 2K कैप। ये वेक्टर B हो जाएगा। ये इसका आंसर जो है क्लियरली दिख रहा है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, एकदम साहिल सही है। हाँ, डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन में देखना साहिल, डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन में भी मिलेगा आपको, ये कहीं भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए तो मैं पहले पढ़ा दिया डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस। ठीक है, रब करें इसको, समझे सभी लोग। अब ये हम कभी नहीं कर रहे हैं कि आप एक ही मेथड से बनेगा, हो सकता है इसका और भी मेथड हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है बी के साथ भी क्रॉस लेते तो बन जाता, और अगर विदाउट ए और बी के साथ क्रॉस नहीं भी लेते तो भी आप सोच सकते हो, इसको बना सकते हो। सोचना कैसे बनाएंगे इसको। स्कोरिंग चैप्टर है, एकदम सही बोल रहे हो, ये सब चैप्टर जो है ना काफी स्कोरिंग है। अच्छा, ये क्वेश्चंस बताओ क्या होगा। The non-zero vectors A, B and C are related by vector A equal to 8 times of vector B and vector C equal to -7 times of B. Then the angle between vector A and C is किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ये π/4 होगा, ये π/2 होगा, ये π होगा। क्या आना चाहिए। हाँ राहुल, एक लेक्चर्स और दो, सारे क्वेश्चंस डॉट क्लियर हो जाएगा राहुल। मैं टारगेट जो है ना मेंस का क्वेश्चंस आज से शुरू कर दिया हूँ, ये सब सारा क्वेश्चंस मेंस का ही क्वेश्चंस है। हाँ रानी बोलिए डी ऑप्शन होगा, एकदम सही है, पाई के इक्वल होगा, 2008 में आया है क्वेश्चंस, बन जाएगा ये, इसका आंसर डी होगा कि बनाओ। बन जाएगा ना, गुड 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 गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको बनाओ, कैसे बनाओगे। इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, वेर ए बी सी आर any three vectors, ठीक है, such that a dot b जो है 0 के इक्वल नहीं है, b dot c भी 0 के इक्वल नहीं है, then बोल रहा है कि वेक्टर a and वेक्टर c are
क्या होगा, ए ऑप्शन में बोल रहा है inclined at an angle of pi by 6 between them. ठीक है, बी ऑप्शन में बोल रहा है परपेंडिकुलर होगा, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि पैरेलल होगा, ठीक है, और डी ऑप्शन में बोल रहा है inclined an angle pi by 3 between them. क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? हाँ राहुल, फर्स्ट को बोल रहे हैं एक्सप्लेन कर देने के लिए। देखो मैं ज्योमेट्री से बता देता हूं। बोल रहा है ए और सी के बीच का एंगल निकालो। ए जो है ना कोलिनियर है, जैसे वेक्टर ये ए है तो ऑब्वियसली ये वेक्टर बी होगा, नहीं होगा क्योंकि कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स है तो ये ए बड़ा होगा, बी तो छोटा होगा। और सी एंटी पैरेलल है, वेक्टर बी के एंटी पैरेलल है तो सी इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये माइनस ये वेक्टर सी हो जाएगा जो कि -7 बी के इक्वल है, ये हो जाएगा। ये सी का डायरेक्शन हो गया और ये ए का डायरेक्शन हो गया, इसके बीच का एंगल कितना होगा? ए का डायरेक्शन इधर है, ए का डायरेक्शन इधर है और सी का डायरेक्शन इधर है, इसके बीच का एंगल कितना बनाएगा राहुल? ये ज्योमेट्री हो गया, विदाउट ज्योमेट्री से बताऊं? ये इस तरह से ज्योमेट्री से वनिटी बना सकते हो। अब देखो विदाउट ज्योमेट्री से बनाना है, इसको लिख सकता हूं ए डॉट सी, इसको लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल का कॉस थीटा। तो ए डॉट सी, ए का वैल्यू पुट कर दो बी के टर्म में, तो ए का वैल्यू पुट कर दो 8b, ये हो जाएगा 8b और डॉट, और सी का वैल्यू पुट कर दोगे -7b, ठीक है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8b के मैग्नीट्यूड के और सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7b के मैग्नीट्यूड के, ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 × 7, b डॉट बी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 × 7 × और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू -1 आ रहा है। ऑब्वियसली cos का वैल्यू -1 कहाँ पे होता है? जब थीटा पाई होगा। अरे कैसे भी बनाओ यार, विदाउट ज्योमेट्री भी बता दिया हूं, ठीक है निखिल, डॉट से निकाल सकते हो और ज्योमेट्री से भी बना सकते हो। देखो ये भी क्वेश्चन जो ना IIT जेईई मेंस में 2006 में आए थे क्वेश्चंस। ए क्रॉस बी ब्रैकेट के अंदर क्रॉस सी इक्वल है ए क्रॉस ब्रैकेट के अंदर बी क्रॉस सी, ए बी सी एनी 3 वेक्टर्स है और बोल रहा है ए डॉट बी 0 नहीं है, ए डॉट बी 0 नहीं है और बी डॉट सी भी 0 नहीं है, तो बोल रहा है ए और सी क्या होगा? π/6 एंगल बनाएगा, कि परपेंडिकुलर होगा, कि पैरेलल होगा, कि π/3 एंगल बनाएगा उसके बीच का। तो कैसे बनाओगे? बता ही देता हूं इसको भी। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको क्या दिया गया? ए क्रॉस बी और क्रॉस सी इक्वल टू लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख रहे हो, बहुत यूज होता है, आपको मेंस में है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मेंस में भी है, बोर्ड में आपको नहीं पूछता है लेकिन मेंस में है आपको। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे हम ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस फॉर्मूले से बी डॉट सी इंटू वेक्टर ए। इसको लिखेंगे हम ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी और माइनस लिखेंगे ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी। लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो यहां से देख सकते हो ए डॉट सी वेक्टर बी ये कट जाएगा और ए डॉट बी वेक्टर बी कट जाएगा, दोनों तरफ से माइनस काट दोगे तो बी डॉट सी इंटू वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी, ये हो जाएगा। अब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, मतलब वेक्टर ए और सी क्या होंगे? कोलिनियर है, वेक्टर ए और सी कोलिनियर है, जब कोलिनियर है तो पैरेलल नहीं हो जाएगा। बात समझे? इसको क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए इक्वल टू लिखेंगे ए डॉट बी और अपॉन लिख सकते हैं ए बी डॉट सी इनटू वेक्टर सी।
ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में नहीं है, a इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी के फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में है ना। इसको लेमडा मान लोगे, a डॉट बी अपॉन b डॉट सी को लेमडा मान लें, ये कोलिनियर है। और दो वेक्टर अगर कोलिनियर होगा तो पैरेलल हो नहीं हो जाएगा, a और c पैरेलल है। मुझे एक लेक्चर और दो, उसके बाद आप वेक्टर का कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो। मुझे एक लेक्चर और चाहिए और कल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो संडे को सभी लोग आओगे। मैं चाहता हूँ कि इस वीक में आपका वेक्टर कंप्लीट कर दूं और नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो ऐसा भी होगा हम लोग 3D शुरू करेंगे। टाइमिंग यही रहेगा राहुल, 8:30। ये टाइमिंग बेस्ड है, इसमें जो ना नेटवर्क इशू बहुत कम आता है, इसी टाइमिंग में रहेगा 8:30 में ही।